कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे जी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर नए दिन के साथ और नए व्लॉग के साथ। तो आजकल आप सोच ही रहे होगे कि आजकल मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ, मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपको जैसे कि पता था कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी। तो उस करिए क्या होता है ना कि गांव की रिलेशन के जब घर आ जाते हैं तो पूछने आते हैं, मिलने आते हैं। तो वही हुआ कि कोई भी दिन खाली नहीं था जिस दिन लोग नहीं आ रहे थे। तो टाइम ही नहीं रहता था कि कब व्लॉग शूट करूं। कभी सुबह ही लग जाती थी खाना बनाने, आज वो आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं, तो सुबह ही खाना बनाने लग जाना, कई बार दिन में लग जाना। तो ऐसे करते करते मेरा इतना टाइम बीत गया। तो अब मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि काजल आजकल आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स रिलेशन वाले सब पूछ रहे हैं, बताइए। तो मैंने बोला कि आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ जिस करके मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो फाइनली 2 दिन था जी मौसम ख़राब। तो आज जाके मौसम थोड़ा थमा है। तो उठ गई थी मैं 8 बजे, बिकॉज़ आजकल मेरी तबीयत भी ख़राब चली हुई है। 5-7 दिन हो गए हैं, उस करके भी थोड़ा व्लॉग को मैं अवॉइड कर रही थी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो ठीक तो नहीं हूँ, चलो फिर भी घर का काम तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो मैंने क्या किया कि मैंने अभी, जैसे बारिश थी ना तो बाहर जाते हैं कोई भी तो कीचड़ सारा अंदर आ जाता था सीढ़ियों में। तो मैं सीढ़ियों में तो पोछा लगा लिया है। सीढ़ियों में घर के चारों साइड में भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ सफाई की है। और मैं अब चली हूँ यहाँ हॉल में पोछा लगाने। पोछा लगा लेती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मौसम तो और ख़राब होने वाला है, कहीं मेरी पोछे लगाने वाली मेहनत पर पानी ना फिर जाए। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पहले दिखा लेती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पोछा लगाया है अभी। ये वाला एरिया तो मेरा भी रहता है पोछा लगाने के लिए। अभी यहीं तक पहुँची थी, तब तक मुझे ध्यान आया कि चलो क्यों ना आज व्लॉग शूट किया जाए। तो मैंने इधर तो सारे में लगा लिया, ये देख सकते हो आप, सीढ़ियों में सब में लगा दिया है। ये लगा दिया है मैंने, वो देखिए नीचे तक लगा दिया है, नीचे मेन गेट तक। और अंदर जो फ्लैश के बाहर की जगह रहती है वहाँ टाइल्स लगी हुई है, वहाँ भी मैंने पोछा लगा लिया है। और इधर भी मैंने घर की चारों तरफ साफ़ कर ही लिया था वैसे, ये देख सकते हो आप। बट मुझे लग रहा है कि मौसम और ख़राब होने वाला है और बारिश आने वाली है। और आज का व्यू है ऐसा, कुछ ऊंची ऊंची चोटियों पर गिरी है बर्फ़ और नीचे डाउन डाउन में नहीं है। वो सामने है टाऊ, वो सामने इधर को है खड़ा पत्थर, वो है ऊपर पड़शाल, वो सामने दिख रही है खनेटी की ढेर। मुझे लग रहा है कि हाइट हाइट में ही बर्फ़ गिरा है। मैं तो सोच रही थी कि कहीं इधर भी बर्फ़ गिर जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। चलिए अगेन अपने काम में लग जाती हूँ। देन उसके बाद मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, बस ये हॉल में बाहर पोछा लगाती हूँ। उसके बाद किचन की सफाई करनी है और किचन में भी झाड़ू पोछा करना है। आज बहुत दिन बाद मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है, बट मुझे लग नहीं रहा है, बादल फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे आज नेट में भी दिया हुआ है कि आज 80, 85 एंड 90% तक का बता रहे हैं आज की बारिश रहेगी। चलो फिर भी मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, देन उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। पहले मैं यहाँ पोछा लगा लेती हूँ बाहर। तो ये देख सकते हो आप, ये है मेरे किचन की हालत अभी क्या हुई हुई है। कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रखी हुई है। वो देखिए चूल्हे के ऊपर लकड़ी ही लकड़ी है बहुत, और यहाँ भी साफ़ करने के लिए है बहुत। तो मैं अब करूँगी ऐसा कि देखिए शेल्फ भी मेरी सारी भरी हुई है, बर्तन का सिंक भी भरा हुआ है। ये सारे शाम के टाइम के बर्तन थे जो मैंने धोए थे, शाम को मैंने शिफ्ट किए। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो उस करके मैंने कल इसको भी नहीं रखा शाम के टाइम, रिमेंबर कल रात में। तो सारा खलारा भी मेरे पड़ा हुआ है। सब काम छोड़कर अभी मैं कर रही हूँ अपने लिए दूध गर्म। मम्मी गए थे मुझे दूध बना के, तो मैं लगी थी तब तक नीचे झाड़ू पोछा करने। दिखता ही नहीं यार, गंदा अच्छा ही नहीं लगता। पहले मुझे अपने चारों तरफ साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, देन उसके बाद ही मुझे अच्छा लगता है। चलिए मैं पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद
क्या करना है मुझे, उसके बाद बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट। देन उसके बाद करूँगी मैं किचन की सफाई। मुझे आ गया था बीच में फ़ोन, तो मेरा दूध हो चुका है गरम। ये रहा मेरा बॉर्नवीटा, बिकॉज़ मुझे खाली दूध पीना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा बॉर्नवीटा डाल देती हूँ। तो मैंने बॉर्नवीटा डाल दिया था अपने दूध में, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता यार, होता है ना ये जो दूध का स्वाद होता है ना, मुझे उससे वॉमिटिंग हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें बॉर्नवीटा डालती हूँ। तो मैं अपना बॉर्नवीटा डाल दिया है। दूध का कलर भी आप देख सकते हो, दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं करती हूँ ऐसा, पहले दूध पी लेती हूँ, देन उसके बाद करती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ अपने सारे काम से फ्री। किचन की सफाई भी हो गई है, भांडे भी मांज दिए हैं, और जो सिंक में बर्तन थे मैंने रखे हुए वो भी रख दिए हैं, और खाना खा के भी हम फ्री हो चुके हैं। सब खाना खा चुके हैं, और पापा की दवाई भी दे दी है उनको खाने के लिए। अब रहते हैं काकू, काकू अभी आए नहीं हैं, अब उनको खाना दूंगी। देन अब इसके बाद तो मैं रेस्ट करूँगी, बिकॉज़ क्या हो गया कि मुझे फिर से पेट दर्द शुरू हो गया है। सुबह थोड़ा नॉर्मल था, ठीक थी, उतनी दर्द नहीं थी, इसलिए मैं झटपट सारा काम कर रही थी। अब फिर से शुरू हो गया है, तो दिखाती हूँ मैं कि मैंने किचन की सफाई भी कैसे की है। तो जी ये हो चुकी है मेरी किचन की सफाई। आप देख ही सकते थे कि उस टाइम मेरा कैसा खलारा था। तो अब मेरा सब कुछ बढ़िया हो चुका है, ये देख सकते हो आप। पूरी सामान जो भी पूरी चीज़ें हैं अपनी जगह पे रख चुकी हूँ मैं, जो जो जहाँ जहाँ रहती है। एक दो आइटम रह चुकी है, वो अब जब काकू आएंगे तो मैं उसके बाद रख लूँगी। और मुझे आया कैमरे में मुझे दिखी अपनी मेडिसिन, तो मैं पहले अपने मेडिसिन खा लेती हूँ। देन उसके बाद मेरे साथ तो मोए मोए हो गया आज। चलो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं आ गई थी अपने रूम में, बिकॉज़ काकू ने अभी भी बिस्तर छोड़ा है, ठंड बहुत है, फिर से धूप लग गई है बाहर। तो काकू गए नहाने, तो सोचा रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और बेड भी बना लेती हूँ। अपना बेड भी बना लिया, फिर साथ में मम्मी का बेड भी बना लिया। तो अब मैं फाइनली अपने सारे काम से हो चुकी हूँ फ्री। टाइम मुझे पता नहीं क्या हो, टाइम बज रहे हैं 11, 11:15 हो रहे हैं, और अगेन फिर से बाहर मौसम हो चुका है ख़राब। तो मैं जैसे कि बता रही थी कि मेरे साथ मोए मोए हो गया। मेरे साथ क्या हो गया कि मैंने लगाया था सारे में पोंछा, और अगेन आ चुकी है बारिश। कभी बारिश आ रही है, कभी धूप लग रही है, तो मेरे सारे पोंछे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। मेरी सारी मेहनत में फिर चुका है पानी। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं करती हूँ ऐसा, थोड़ा एक घड़ी रेस्ट कर लेती हूँ 2-2:30 बजे तक। फिर उठना होता है, फिर चाय देनी होती है, मम्मी और पापा को चाय बनानी होती है। देन उसके बाद तो आपको बताइए अपने रूटीन के काम रहते हैं, डिनर की तैयारी करनी, और भी छोटा मोटा काम बहुत रहता है। तो चलिए मैं अब आपसे मिलती हूँ 2 या 2:30 बजे। तो दोपहर के बज रहे हैं 2:30। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मिलते हैं 2-2:30 बजे, तो मैं उठ गई थी। बाप रे बाप, मैं सोने भी गई, जो हुई बारिश मैं बता नहीं सकती कितनी बारिश हुई, बहुत ज़ोर की बारिश हुई भाई, उफ। मैं तो जो जो भी साफ़ सफाई की थी सारी, उस पे पानी फिर गया, फिर से पानी पानी हो गया हर जगह। अब कल साफ़ है मौसम, अब कल फिर से सुबह साफ़ करना पड़ेगा। इवन कि मुझे बोल भी रहे थे कि क्यों कर रही है, रहने दे, मैं फिर भी नहीं मानती, मैंने फिर भी किया। तो अब मेरी चाय बन रही है यहाँ पे, तो चाय बनकर रेडी हुई गई है। अब जाती हूँ बाहर की तरफ, पहले चाय देती हूँ, और अभी तो क्या ही करूँगी, टीवी देखूँगी एक घड़ी। और ठंड बहुत लग रही है, पैर ही गर्म नहीं, सोने की थी और पैर ही गर्म नहीं हुए, पीछे लगी है थोड़ी सी धूप, तो धूप में बैठती हूँ एक घड़ी ज़रा। तो मैं आ गई थी धूप सेकने, यहाँ पे धूप लगी थी पीछे को घर की बैक साइड पे। तो दोपहर की अब बजने वाले हैं 3। तो अब मैं सोच रही होंगी कि ये सोच रही थी कि इतनी धूप में चली जाती हूँ, धूप में बैठ जाती हूँ, देन उसके बाद मुझे डिनर की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो आज मेरे साथ अगेन क्या हुआ कि अगेन बारिश आई थी, तो अगेन मुझे परे से लेकर यहाँ तक सारा साफ़ करना पड़ा, बिकॉज़ बारिश 2 बार हुई, तो 2 बार साफ़ करना पड़ा सारे में। सीढ़ियाँ मैंने साफ़ नहीं की, सीढ़ी मैंने इस करके साफ़ नहीं की बिकॉज़ आना जाना लगा रहेगा सीढ़ियों में। तो अब सीढ़ियाँ मैं कल ही साफ़ करूँगी, बिकॉज़ कल परसों चौथ साफ़ है मौसम।
तो जी चलिए, अब मैं करने जा रही हूँ अपने व्लॉग का एंड ही, बिकॉज मुझे सब लोग बोलते हैं काजल तुम व्लॉग ना बहुत बड़ा बनाती हो, थोड़ा छोटा बनाया करो। तो उस करके मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड यहीं पे ही। तो आप सभी से मेरी रोज़ की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चाहूँगी रोज़ मतलब कि मैं ये बोलना चाह रही थी कि सोचूंगी कि मैं रोज़ व्लॉगिंग करूं, सोच रही हूँ कि रोज़ व्लॉगिंग करूं, बट नहीं हो पाता है। चलो फिर भी मैं कल से ट्राई करूँगी कि मैं कल से रोज़ व्लॉगिंग शुरू करूं। तो चलिए मिलते हैं अब कल नए दिन के साथ और नए व्लॉग के साथ। और आँखों में मुझे बहुत धूप लग रही है। बाय बाय।